आदिवासी समुदाय के महान योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं प्राकृतिक अवतरण दिवस के अवसर को मनाए जाने वाले आदिवासी गौरव दिवस के उत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देडियापाड़ा और देवमोगरा की पावन धरती पर पधार रहे हैं। यह धरती ऐतिहासिक रूप से वसावा राज्य, सागबाड़ा एस्टेट और उनके आदिवासी कबीले के राजा श्री उमेद वसावा की इस गौरवशाली विरासत की भूमि है। इस पावन अवसर पर हम सभी आदिवासी समुदाय के लोग प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। आदिवासी समुदाय में कई कबीले थे और सभी आदिवासियों की अलग अलग रीति रिवाज और बोली होती थी, परंतु सभी आदिवासी एक होकर रहे हैं। सभी आदिवासी प्रकृति के करीब रहे हैं और उसका जतन करने वाले रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शक्तिशाली आदिवासी राज्य था जिसने अंग्रेजों और पड़ोसी रियासतों को भी चुनौती दी थी? ये वही भूमि है जहां कभी महान वसावा राज्य सागबाड़ा का स्वर्णिम साम्राज्य फैला हुआ था, सागबाड़ा एस्टेट। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतिहास की किताबों में इस शक्तिशाली आदिवासी राज्य का जिक्र क्यों गायब कर दिया गया? क्यों हमारे बच्चों को इस गौरवशाली विरासत के बारे में नहीं बताया जाता? सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित वसावा राज्य, सागबाड़ा एस्टेट केवल एक साधारण रियासत नहीं थी। यह आदिवासी स्वाभिमान और स्वशासन का जीता जागता प्रमाण था। नर्मदा, भरूच सहित अनेकों जिले के पहाड़ी इलाकों में रणनीतिक रूप से स्थित इस राज्य ने सदियों तक अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाए रखा। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब पूरा भारत विदेशी ताकतों के सामने घुटने टेक रहा था, तब राजा उमेद वसावा ने अपनी तलवार उठाई और अपनी मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लिया। पड़ोसी रियासत के दावों के खिलाफ कई बार प्रसिद्ध रूप से विद्रोह किया। उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प ने यह साबित कर दिया कि आदिवासी समुदाय कभी भी अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं करता। राजा उमेद वसावा ने न केवल अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की, बल्कि अपनी संस्कृति, परंपराओं और वन भूमि को भी सुरक्षित रखा। उन्होंने अंग्रेजों के षड्यंत्रों और पड़ोसी रियासतों के दबाव के बावजूद अपनी पहचान को दृढ़ता से बनाए रखा। यह वसावा लोगों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। आज जब हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहे हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि आदिवासी समुदाय ने हमेशा देश की रक्षा और प्रकृति के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाई है। बिरसा मुंडा हो या राजा उमेद वसावा, सभी ने अपनी मातृभूमि और अपने समुदाय के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आदिवासी समुदाय में अनेक कबीले हैं, सभी की अलग अलग रीति रिवाज और बोलियां हैं, लेकिन एक बात सभी में समान है, वह सभी आदिवासी है, प्रकृति के प्रति प्रेम और उसके संरक्षण का संकल्प। जब पूरी दुनिया विकास के नाम पर जंगलों को काट रही थी, तब आदिवासी समुदाय उन्हें बचाने में लगा था और आज भी बचा रहा है। यही हमारी असली पहचान है, यही हमारा गौरव है। वसावा राज्य सागबाड़ा की विरासत आदिवासी स्वशासन और सांस्कृतिक विशिष्टता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह शासन पर्यावरणीय प्रबंधन और सदियों के बाहरी दबाव के बावजूद अपनी पहचान को दृढ़ता से बनाए रखने की निरंतर परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। यह वसावा लोगों के इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई भी है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। आदिवासी समुदाय के साथ सदियों से अन्याय होता आया है। उनके संवैधानिक अधिकार छीने गए हैं, उनकी जल, जंगल, जमीन और खनिज पर अतिक्रमण किया गया है और उनके गौरवशाली इतिहास को इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया है। यह षड्यंत्र आज भी जारी है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस ऐतिहासिक धरती पर पदार्पण कर रहे हैं, तो हम सभी आदिवासी भाई बहन उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही हम उनसे यह अपील भी करते हैं कि आदिवासी समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाए जाएं। वर्षों से जो शोषण होता आया है, उसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। आदिवासी समुदाय भारत के मूल निवासी है। हमने इस धरती को सहेजा है, इसकी रक्षा की है और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया है। यह हमारा गौरव है, यह हमारी पहचान है। आज आदिवासी गौरव दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी आदिवासी भाई बहनों को एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी, अपने इतिहास को जीवित रखना होगा और आने वाली पीढ़ियों को अपनी गौरवशाली विरासत के बारे में बताना होगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी भगवान बिरसा मुंडा और राजा उमेद वसावा जैसे महान योद्धाओं को। हम आदिवासी हैं, हम प्रकृति के रक्षक हैं।
हम भारत के मूल वासी हैं। यह हमारा गौरव है, यह हमारी शक्ति है। जय आदिवासी, जय जोहार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।